अभी अभी की बहुत बड़ी खबर है। 8 पे कमीशन लो आ गई खुशखबरी, इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों का वेतन। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली डेस्क रिपोर्ट 8 पे कमीशन 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है कि सरकार जल्दी 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है, लेकिन अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त से जुड़ी ताजा खबर की जानकारी दी है। नया वेतन आयोग 2 साल बाद 2026 में लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने का फैसला किया है। हालांकि केंद्र की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 44% बढ़ने की उम्मीद है। विभिन्न कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की तारीख तय करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग का गठन इसी साल किया जाना चाहिए, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। पिछले कुछ समय से मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा चल रही थी कि केंद्र की एनडीए सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। भारत फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने आखिरकार बता दिया है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा। पहले भी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर चुकी है। मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर का भुगतान किया जाता है। जनवरी 2023 में इन दरों में बढ़कर वेतन और पेंशन का 42% कर दिया गया था। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद बेसिक सैलरी कम से कम 25,000 रुपये होगी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए आखिरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI-IW के आधार पर डीए डीआर की दरें पर हर 6 महीने में समय समय पर संशोधित की जाती है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने वाली एक अच्छी खबर आई थी। उनका महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ गया है। AICPI इंडेक्स के आंकड़े बता रहे हैं कि एक बार फिर डीए में 4% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस बीच चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर है। दरअसल सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तारीख की प्लानिंग बता दी है। नए फॉर्मूले से आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी बढ़ जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने आखिरकार बता दिया कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के तहत अपने वेतन की गणना कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक सरल 8वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स टेबल चार्ट बनाया है। इसे वेतन आयोग के तहत पेश किया गया था। आपको बता दें कि 6ठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी एंट्री लेवल 1000 रुपये थी, 7,000, जिस पर 125% महंगाई भत्ता दिया जाता था। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 14% तक का इजाफा हुआ है। साथ ही डीए भी दिया जाना है। पुराने फॉर्मूले के आधार पर 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की गणना करें तो अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखती है तो नया न्यूनतम वेतन 18,000 × 2.57 46,260 होगा, जबकि मांग के मुताबिक कर्मचारी संगठनों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना रखा जाए तो यह 18,000 होगा।
3.68 इक्वल टू 66,240। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 56,900 रुपये प्रति माह है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही वेतन आयोग की रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना किया जा सकता है। 8 पे कमीशन लो आ गई खुशखबरी।